हर परीक्षा का एक काला सच होता है। हर खूबसूरत नींद के पीछे होता है एक खौफनाक सपना। और इस बार, ये सपना हकीकत से भी ज्यादा खतरनाक है। ये है द कर्स ऑफ स्लीपिंग ब्यूटी की कहानी। जहां स्लीपिंग ब्यूटी सिर्फ एक राजकुमारी नहीं, बल्कि एक शाप है, एक बंद दरवाजा जिसे कभी नहीं खोलना चाहिए था। थॉमस कैसर, एक अकेला, शांत और गहरे सपनों में उलझा हुआ नौजवान। वो बार बार एक अजीब सपना देखता है। एक रहस्यमयी महल और उसमें सोई हुई एक सुंदर लड़की। गोरी चमड़ी, सुनहरे बाल, नीली आंखें और होठों पर जैसे कोई रहस्य। हर बार वो लड़की थॉमस से कहती है, मुझे ढूंढो, मुझे बचाओ। थॉमस की जिंदगी एक दिन पूरी तरह बदल जाती है जब उसे खबर मिलती है कि उसके चाचा रिचर्ड ने आत्महत्या कर ली है। और उसने अपने पीछे एक रहस्यमयी हवेली का एस्टेट छोड़ दी है। थॉमस को अब वो हवेली विरासत में मिलती है। लेकिन जैसे ही वो उस हवेली में कदम रखता है, वो समझ जाता है कि ये कोई आम घर नहीं, बल्कि एक रहस्यों से भरा मकबरा है। हवेली खंडहर जैसी है। दरवाजे जंग लगे, खिड़कियों पर पर्दे फटे हुए। लेकिन सबसे डरावनी चीज है वहां की दीवारों पर बनी अजीब चित्रकथाएं और ताबीज जैसे निशान। ऐसा लगता है जैसे किसी चीज को भीतर कैद किया गया हो। थॉमस को एक पुराना तहखाना मिलता है, जहां कई सालों से कोई नहीं गया। वहां उसे एक रहस्यमयी किताब मिलती है जिसमें अजीब भाषाओं में कुछ लिखा है। और उसी किताब में है वियर रोज, यानी स्लीपिंग ब्यूटी की कहानी। पर यह कहानी परीक्षा जैसी नहीं है। ये डरावनी है, काली है और शापित है। थॉमस की मुलाकात होती है एक स्थानीय रियल एस्टेट एजेंट लिंडा से, जो बताती है कि ये हवेली पहले भी कई लोगों की जान ले चुकी है। वहीं थॉमस को मिलती है रिचर्ड की डायरी, जिसमें लिखा है, उसे मत जगाना। जो अंदर बंद है वो इंसान नहीं है। और फिर अचानक रात के अंधेरे में हवेली की दीवारें हिलने लगती है। और थॉमस का सपना धीरे धीरे हकीकत में बदलने लगता है। उसे दिखती है वही लड़की एक ताबूत में, गहरी नींद में। पर साथ ही वो देखता है अजीब प्राणी, परी दिखने वाली लेकिन खौफनाक डेमन जो उसे दूर रहने की चेतावनी देती है। अब थॉमस को समझ में आता है, ये कोई आम नींद नहीं, बल्कि एक श्राप है। वो लड़की वियर रोज सदियों से एक अभिशप्त ताबूत में सो रही है। और उसे बचाने वाला ही बनता है उस श्राप का अगला वारिस। थॉमस की मदद को आता है एक रहस्यमयी रिसर्चर रिचर्ड की दोस्त एलियोनो, जो बताती है कि हवेली एक सील है, एक कैदखाना, जहां एक पुराना राक्षस इनक्यूबस बंद है जो सपनों में हमला करता है। और वियर रोज उस इंक्यूबस की चाबी है। अगर उसे जगाया गया, तो इंक्यूबस फिर से आजाद हो जाएगा। थॉमस को अपने खून में कुछ अजीब महसूस होता है। उसे पता चलता है कि वो खुद एक अभिशप्त वंश से है, जिनका काम था इस राक्षस को कैद में रखना। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। थॉमस, लिंडा और एलियोनोर मिलकर महल की गहराइयों में छिपे इंक्यूबस को ढूंढते हैं। और तब ताबूत खुलता है। रिया रोज जाग जाती है। पर वो अब वो मासूम राजकुमारी नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जिसे सदियों से नींद में बंद किया गया था। और अब वो अपनी आजादी चाहती है, किसी भी कीमत पर। वो थॉमस से कहती है, मैं तुम्हारी रक्षक नहीं, मैं तुम्हारा भाग्य हूँ और श्राप भी। अब कहानी मोड़ लेती है। इनक्यूबस, जो वर्षों से सोया हुआ था, अब रिया की ऊर्जा से जागने लगता है। वो सपनों की दुनिया से असली दुनिया में आने की कोशिश करता है। थॉमस को एक ही रास्ता दिखाई देता है। उस ब्रिया को दोबारा कैद करना होगा, या खुद उस श्राप को अपनाकर उसकी जगह लेनी होगी। अंत में एक भयानक संघर्ष होता है, जहां सपनों की दुनिया और असलियत आपस में टकराते हैं। थॉमस उस गहरे तहखाने में ब्रिया रोज को फिर से नींद की दुनिया में भेज देता है, लेकिन खुद उस हवेली में कैद हो जाता है। अब वो नया गार्डियन है, नई स्लीपिंग ब्यूटी को बचाने और शाप को दोहराने के लिए। ये थी द कर्स ऑफ स्लीपिंग ब्यूटी फिल्म की पूरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद फॉर